हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द होमवर्क डिस्कशन ऑफ द रियल नंबर। आज के इस लेक्चर में जो मैंने आपको लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 में होमवर्क दिया था उसके सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। तो टुडे टॉपिक है होमवर्क डिस्कशन। सो डैट द नंबर 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 11 इज ए कंपोजिट नंबर। ये जो हमें नंबर गिवन है इसे कंपोजिट नंबर में शो करना है। तो कंपोजिट नंबर हम वैसे नंबर को कहते हैं जो कि कम से कम 3 नंबर से डिवाइड हो। तो सॉल्यूशन हो जाएगा, हमें नंबर गिवन है 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 11। इसमें देखिए 11 कॉमन है तो 11 आप कॉमन ले लेंगे। 5 इंटू 17 प्लस 3 और ये बाहर आ जाएगा 11 और ये हो जाएगा 85 प्लस 3, ये 11 इंटू 88। और फिर आप इसे 1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर में कोई चेंज नहीं आता है। तो आपने इस नंबर को 3 नंबर के प्रोडक्ट में लिख दिया है। तो ये अब जो नंबर है ये 11 से भी डिवाइड होगा, 88 से भी डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा। आपने इसको मोर देन 3 नंबर से डिवाइड करके शो कर दिया है। तो ये हेंस नंबर और कंपोजिट, ये एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन वाई 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 5 एंड 5 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 7 इंटू 5 आर कंपोजिट नंबर। सेम कॉन्सेप्ट से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन पहला क्वेश्चन है 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 5। तो इसमें हम 5 कॉमन लेंगे, 2 इंटू 3 प्लस 1 5 और ये 7 हो जाएगा। तो फिर हम 5 इंटू 7 और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई चेंज नहीं। तो मैंने इसको भी 3 नंबर के प्रोडक्ट में लिख के दिखा दिया। ये जो नंबर है 5 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा और 1 से भी। तो ये कंपोजिट हो जाएगा, हेंस नंबर और कंपोजिट। सेकेंड नंबर का सॉल्यूशन सेकेंड, इसमें हमें नंबर है 5 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 7 इंटू 5। तो इसमें हम 7 इंटू 5 को कॉमन लेंगे तो ये 11 प्लस 1 बचेगा। तो 7 इंटू 5 इंटू 12, ये तो ऑलरेडी 3 नंबर के प्रोडक्ट में आ गया। तो ये जो नंबर है 7 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा और 12 से भी डिवाइड होगा। तो मैंने इसका एटलीस्ट 3 फैक्टर शो कर दिया, मतलब ये नंबर कम से कम 3 नंबर से डिवाइड है। तो हेंस दिस इज द कंपोजिट नंबर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फ्लोइंग इन PYQ फॉर्म। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है इसको PYQ के फॉर्म में बदलना है। तीसरा क्वेश्चन मैंने लेक्चर में डिस्कस कर दिया था, फर्स्ट और 2 होमवर्क था। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट का। इसमें कॉन्सेप्ट था कि जो नंबर आपको गिवन है उसको आप x मानेंगे। तो ये x बराबर 62.333 डॉट डॉट डॉट। फिर हम इसमें दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10x बराबर 62.333। 10 से मल्टीप्लाई क्यों की, ताकि ये डेसिमल है जो एक डिजिट आगे आए और डेसिमल के बाद आपको सेम रिपीटिंग यूनिट मिले। यहाँ पर देखिए 0.333, यहाँ पर भी 0.33। फिर आप इसे इक्वेशन 1 मानेंगे और इक्वेशन 2 मानेंगे। फिर आप इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे। तो इक्वेशन 2 है 10x बराबर 62.333 डॉट 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 और 1 है x बराबर 62.33 डॉट डॉट डॉट। आप जब दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये माइनस 9x बराबर ये 0.33, ये दोनों है सेम है तो ये 0.0 हो जाएगा और ये 1 और ये 6 और ये 5। तो 9x बराबर 561, x बराबर 561/9। ये इसका PYQ फॉर्म हो गया रिपीटिंग डेसिमल का। तो ये कॉन्सेप्ट था। दूसरा का सॉल्यूशन देख लेते हैं। x बराबर 1.272727 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें अब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डेसिमल 2 डिजिट आगे जाए, यहाँ पर आ। तो ये 100x बराबर
127.2727 डॉट डॉट डॉट, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा और ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो ये 2 माइनस 1, इक्वेशन 2 है 100x बराबर 127.2727 डॉट डॉट डॉट, 1 है x बराबर 1.2727 डॉट डॉट डॉट। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये 99x बराबर 126.0, x बराबर 126/99, ये इसका PYQ के फॉर्म में आ गया। चलिए आप अगला क्वेश्चन है आपका, कन्वर्ट द फ्लोइंग इन PYQ फॉर्म। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है। इसका मैंने पहला क्वेश्चन आपको लेक्चर में डिस्कस कर दिया था, दूसरा और तीसरा होमवर्क था, तो आइए सॉल्व कर दें इसे। दूसरा नंबर का सोल्यूशन है, सोल्यूशन सेकेंड। हमें x बराबर 0.464646 गिवन है, तो हम यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड ताकि डेसिमल 2 डिजिट आगे जाए। तो 100x बराबर 46.464646 डॉट डॉट डॉट। देखिए डेसिमल के बाद दोनों में सेम रिपीटिंग यूनिट है, तो इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, इसको आप इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो ये 100x बराबर 46.464646। इक्वेशन 1 बराबर x बराबर 0.464646, ऊपर में डॉट डॉट डॉट, ये भी डॉट डॉट डॉट। फिर आप अब जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो माइनस, ये 99x बराबर 46.0, x बराबर 46/99, यो इसका PYQ फॉर्म है। ये सॉल्यूशन थर्ड, यहाँ पर x बराबर 0.629629 डॉट 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 हमें गिवन है, तो यहाँ पर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये डेसिमल 3 डिजिट आगे जाए। तो ये 1000 x बराबर 629.629 डॉट डॉट डॉट। अब डेसिमल के बाद सेम रिपीटिंग यूनिट है, तो इससे इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। और अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे, तो इक्वेशन 2 है 1000 x बराबर 629.629 डॉट डॉट डॉट, और 1 है x बराबर 0.629629 डॉट डॉट डॉट। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये 999x बराबर 629.0, x बराबर 629/999, तो ये इसका PYQ फॉर्म हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन 3750 में 5 का एक्सपोनेंट फाइंड करना। तो आइए सबसे पहले इसको हम प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। सॉल्यूशन 3750, ये 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2 8 जा 2 7 जा 2 5 जा, और अब ये 3 से डिविजिबल है, 3 6 जा 3 2 जा 3 5 जा। फिर ये 5 से डिविजिबल है, 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा। फिर ये 5 से डिविजिबल है, 5 2 जा 5 5 जा। फिर ये 5 से 5। तो आप जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे 3750 का, तो ये 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये 2 इंटू 3 इंटू 5 टू द पावर 4, तो इसमें 5 का एक्सपोनेंट है 4, ऑप्शन बी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फ्लोइंग। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो मैं इसका सोल्यूशन इसी PDF में अटैच कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके मैच कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 11/2 का क्यूब इंटू 5 विल बी। देखिए ये जो P/Q रेशनल नंबर होता है और Q जो डिनोमिनेटर है, जो Q को प्राइम फैक्टराइज करेंगे और ये 2 के पावर m के फॉर्म में या 2 के पावर n के फॉर्म में या फिर 2 के पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में आता है,
तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इन तीनों के अलावा और कोई नंबर आता है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो P/Q स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखा होना है। तो यहाँ पर देखिए 11/2 का क्यूब इंटू 5 ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखा है, और जो डिनोमिनेटर है वो भी 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में है। तो ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये तो आपको पता चल गया। ऑप्शन डी इसमें नहीं होगा। ये डेसिमल के कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होता है, ये देखिए 2 to the power m इंटू 5 to the power n है। ये जो m और n है इनमें से जो बड़ा होता है वो उतनी डेसिमल के बाद टर्मिनेट होता है। तो यहाँ पर 2 का क्यूब और 5 के पावर 1 है, तो यहाँ पर 3 बड़ा है, तो ये डेसिमल के 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है LCM 850 एंड 500 का हमको LCM फाइंड करना है। तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले 850 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से 2 4 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, 5 से 2 8 जा, 2 5 जा, 5 से 17। 500 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से 2 5 0, 2 से 1 2 5, फिर 5 से 2 5 और फिर 5 से 5। तो 850 का है 2 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। 500 का है 2 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब। इसमें 17 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि दोनों में सेम कॉमन नंबर आ जाए। और अब LCM फाइंड करना है। तो LCM के लिए जो पावर कॉमन है उसमें से हम बड़ा नंबर लेते हैं। तो ये 2 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब इंटू 17 हो जाएगा। तो अब ये जो हमारा नंबर आया है, आप देखिए ये ऑप्शन में मैच कीजिएगा तो आपको लगेगा कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, लेकिन अब 2 का स्क्वायर यहाँ पर मिसिंग है। तो आप इससे ध्यान दीजिएगा, ये गलती हो जाता है एग्जाम प्रेशर में, आप डी को टिक कर दीजिएगा और वो आपका गलत आंसर है। तो आप यहाँ पर देखिए इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो ये 4 इंटू 5 का क्यूब 125 इंटू 17 और फिर 125 इंटू 4 0 0 5। तो ये 500 इंटू 17 हो जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर p एंड q आर रिटेन एज p बराबर a स्क्वायर bq एंड q बराबर aq b आर प्राइम नंबर, देन वेरीफाई LCM ऑफ p q इंटू HCF ऑफ p q बराबर p इंटू q। हमको LCM और HCF का प्रोडक्ट और उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट इक्वल करना है। तो सॉल्यूशन यहाँ पर देख लीजिए, हमें नंबर गिवन है p बराबर a स्क्वायर bq, q बराबर aq b। तो इसका LCM के लिए हम जो कॉमन होता है उसके हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो ये aq इंटू bq हो जाएगा। और HCF के लिए जो कॉमन है उसका लोएस्ट पावर लेते हैं, तो ये a स्क्वायर इंटू b होगा। और अब जब LCM इंटू HCF कीजिएगा तो aq इंटू bq इंटू a स्क्वायर इंटू b, मतलब a टू द पावर 5 इंटू b टू द पावर 4 है। और ये आपको p इंटू q कीजिएगा तो a स्क्वायर इंटू bq इंटू aq b इक्वल टू a टू द पावर 5 इंटू b टू द पावर 4। तो ये देखिए LCM इंटू HCF का प्रोडक्ट p इंटू q के बराबर आ गया, तो ये वेरीफाई हो गया। तो LCM इंटू HCF बराबर p इंटू q टू वेरीफाई। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ये मैंने भी आपको डिस्कस कर दिया। मैं जो भी लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 में होमवर्क था मैंने सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ये जो मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप इसे स्कैन करके ये जो लेक्चर का नोट्स था आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पर। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में, टेक केयर।